इवनिंग गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी स्मॉल सेगमेंट। स्मॉल सेगमेंट इट मीन्स कि इसमें हम कितना अमाउंट फंडिंग करते हैं। जो हम फंडिंग करते हैं मिनिमम 5,000 से लेके हम 9 लाख तक फंडिंग करते हैं। डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होती है वो ये मेंशन है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट की केवाईसी। केवाईसी में क्या क्या आता है? आधार कार्ड, कस्टमर का पैन कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। उसके बाद हमें कस्टमर का यूटिलिटी बिल ऑफ हाउस और शॉप की चाहिए होती है। अगर सपोज इनकेस कस्टमर का शॉप रेंटेड है या हाउस रेंटेड है तो उससे हमें प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। रेंट एग्रीमेंट में चेक करना पड़ता है कि कस्टमर ने कहीं एक्सपायर रेंट एग्रीमेंट हमें नहीं दे रखा है, तो वो हमें डेट मेंशन सेकेंड पे डेट मेंशन होती है, वो हमें चेक करना होता है। ठीक है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में हम ये देखते हैं कि कस्टमर ने कहाँ का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। सपोज जीएसटी का ले रखा है, एमएसएमई का ले रखा है, लेबर का ले रखा है, ये हम चेक करके वहां से वेंटेज उठाते हैं बेसिकली। ठीक है। उसके बाद हम कस्टमर की आईटीआर पे जाते हैं। आईटीआर में 4 पेजेस लगते हैं। आईटीआर, सीओआई, इसे हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट, सीओआई, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, उससे हम कस्टमर की इनकम देखते हैं और एज वेल एज सेल देखते हैं। उसके बाद हमें कस्टमर की बैंकिंग चाहिए होती है, करंट अकाउंट की और सेविंग अकाउंट की। सपोज कस्टमर के पास करंट अकाउंट नहीं है तो उसकी सेविंग अकाउंट लेते हैं हम 1 ईयर की। हम 1 ईयर की इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिसमें हमें 1 ईयर की बैंकिंग ही रिक्वायर्ड होती है फाइल लॉगिन करने के लिए। अगर सपोज किसी कस्टमर का कोई लोन चल रहा है, ठीक है, उसका हम सैंक्शन लेटर लेते हैं। ठीक है। सैंक्शन लेटर में ये देखते हैं कि ये लोन हुआ कब, कितना एग्जैक्ट अमाउंट हुआ और उसकी कब से कब तक की वो ईएमआई जानी है। ये चीज लेने के लिए हम ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्लियर है? ठीक है। अब इसमें बेसिकली हम ये वेरियस पोर्टल्स हैं, जैसे आईडीएफसी बैंक हो गया, बजाज हो गया, लेंडिंग कार्ड हो गया, आदित्य बिरला हो गया, पुणे वाला हो गया, हीरो हो गया, मनी व्यू हो गया, लोन टैप हो गया और सुरत हो गया। ये पर्टिकुलर बैंक्स स्मॉल सेगमेंट में डील करती है। स्मॉल सेगमेंट इन द सेंस 1 लाख से लेकर 9 लाख, कुछ बैंक 35 लाख तक फंडिंग करती है, पर वो डिपेंड करता है कस्टमर के प्रोफाइल पे। अगर हम बात करें आईडीएफसी बैंक की, तो आईडीएफसी बैंक में ओनरशिप प्रूफ दिल्ली की मैंडेट है। सपोज कस्टमर का रेंटेड है, ठीक है, अगर उसका हाउस भी रेंट पे है, शॉप भी रेंट पे है, तो फाइल यहाँ नहीं जाएगी। यहाँ पे ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है। ठीक है। ये जो रेंज कवर करते हैं सीपी से 50 किलोमीटर का रेंज होगा, तभी ये फाइल आईडीएफसी बैंक में जाएगी। अगर रेंज 50 किलोमीटर से बियॉन्ड जाएगा तो फाइल यहाँ पे पंच नहीं होगी। यहाँ पे सपोज अगर कस्टमर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लास्ट 6 मंथ का है तो हम यहाँ फाइल पंच कर सकते हैं। सपोज कस्टमर के पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, की तरह वो रजिस्ट्रेशन कस्टमर ले ही नहीं रखा है, उस केस में हम कस्टमर की लास्ट 2 ईयर्स की अगर आईटीआर हो, आईटीआर जो हमें चाहिए होगी वो आईटीआर और सीओआई, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की, वो सीआईटी होनी चाहिए एट टाइम ऑफ लॉगिन। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही हम यहाँ फाइल लॉगिन करेंगे आईडीएफसी बैंक में 9 लाख के लिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बजाज में। बजाज आपका बोर्ड साइडेड केस भी कर लेता है, बट इस केस में आपका ओनरशिप प्रूफ पैन इंडिया में किसी का भी होना चाहिए। ठीक है। ये आपका वही 5 लाख से 35 लाख तक फंडिंग करता है बेसिकली। ठीक है। इसमें ओनरशिप ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है, बट हाँ पैन इंडिया में कहीं ओनरशिप होनी चाहिए अगर फाइल लॉगिन कर रहे हैं तो। ठीक है। और इसमें भी विंटेज हमें 3 ईयर्स की चाहिए। अब विंटेज हम कहाँ से उठा सकते हैं? ये एमएसएमई से विंटेज नहीं उठाते हैं। इनको या तो लास्ट 3 ईयर्स की आप आईटीआर दो, ठीक है, या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो। ठीक है। अगर 6 महीना पुराना रजिस्ट्रेशन है कोई बात नहीं, बट हमें आईटीआर तो चाहिए लास्ट 3 ईयर्स की, और जीएसटी के बेस पे ये केस कर लेंगे। ये फाइल हम करने के लिए सिस्टम पे लॉगिन करेंगे। सिस्टम पे अगर फाइल पे अप्रूवल आएगा तो आगे हम फाइल को प्रोसेस करने के लिए मेल करेंगे पूरी फाइल बैंकर्स को, दिन वो बताएंगे कि फाइनल अप्रूवल क्या है इस केस में। ठीक है। अगर बात करें हम लेंडिंग कार्ड की, तो लेंडिंग कार्ड बोथ साइड रेंटेड केस करता है। ठीक है। अगर कस्टमर के पास सपोज जीएसटी रजिस्ट्रेशन है लास्ट 6 मंथ पुरानी, तो वो केस करेगा। ठीक है। उस केस में अगर कस्टमर सेविंग अकाउंट भी है तो वो ले लेगा। बट इस केस में ये है कि अगर कस्टमर के पास कोई रजिस्ट्रेशन जीएसटी छोड़ कोई अदर रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में करंट अकाउंट मैंडेट है। अगर करंट अकाउंट नहीं है तो हम फाइल लॉगिन नहीं करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम आदित्य बिरला की। आदित्य बिरला बेसिकली 2 ईयर्स का विंटेज मांगता है।
इसमें आदित्य बिरला फर्स्ट ऑफ ऑल ओनरशिप टू मैंडेट है, अगर दिल्ली की ओनरशिप प्रूफ आ रही होगी, इनका भी जो कवर करते हैं ये रेंज, ये सीपी से 50 किलोमीटर तक फंडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें विंटेज जो चाहिए वो 2 ईयर्स की चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज भी देखेंगे, हमें एज जो चाहिए होती है, एज की कैपिंग आपकी लैंडिंग कार्ड में नहीं, अगर 21 ईयर भी एज है एप्लीकेंट की तो हम कर लेंगे, बट इस समय 25 ईयर्स की एज मैंडेट है, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली ओनरशिप प्रूफ सीपी से 50 किलोमीटर देखेंगे, आईटीआर 2 ईयर्स की चाहिए होगी तो ये केस कर लेंगे, बट इसमें ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है। पुणे वाला में भी ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है, बट इनका एक क्राइटेरिया ये है कि इनको जो टर्नओवर चाहिए वो 30 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो रेंज कवर करते हैं बेसिकली, ये रेंज कवर करते हैं आपका सननगर से 90 किलोमीटर, अगर इसके बियॉन्ड जाएगा तो फाइल लॉगिन यही होगी, ठीक है। इसमें भी ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है आपका, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी हीरो की, तो हीरो में बेसिकली आपको ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है दिल्ली में, लेकिन इसमें बेसिकली ये है कि अगर कस्टमर के पास इतनी पुराना कोई रजिस्ट्रेशन है तो वो कंसिडरेबल है, बट उस केस में आपको लास्ट 2 ईयर्स की आईटीआर बेसिकली आपको 6 मंथ की गैप होनी चाहिए लास्ट 2 ईयर्स की आईटीआर में, ठीक है, देन ये कंसिडर कर लेंगे आपका। बेसिकली ये 5 लाख तक फंडिंग करते हैं या 10 लाख तक फंडिंग करते हैं, ये भी 10 लाख तक है, ये 35 लाख की कैपिंग है इनकी 35 लाख की है और इनकी 9 लाख की है, अलग अलग बैंक की अलग अलग मोड में कैपिंग है, ठीक है। ये जो हीरो में फाइल डालोगे, हीरो में 5 लाख के लिए फंडिंग करेंगे आपको, मनी व्यू में भी 5 लाख तक फंडिंग करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ विंटेज का इशू तो है नहीं, इसमें बेसिकली लास्ट 2 ईयर्स की में आईटीआर चाहिए होती है, और बेसिकली ये जो केस करते हैं आईटीआर के बेस पे करते हैं और बैंकिंग के बेस पे करते हैं ये केस, क्लियर है। लोन टाइप बेसिकली आपका 5 लाख तक फंडिंग करता है, इसमें भी इनको विंटेज चाहिए 3 ईयर्स की, वेदर इनको आईटीआर दो और इनको कोई रजिस्ट्रेशन दो, ठीक है। फ्यूजन भी सेम आपका 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स का विंटेज चाहिए इनको केस लॉगिन करने के लिए, ठीक है। अब चैलेंज ये आता है कि सपोज कस्टमर के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो अब हम फाइल कहाँ के सोर्स कर सकते हैं। अब विंटेज तो केवल हम जीएसटी से देख रहे हैं अभी तक की केसेस में, बट हम विंटेज करंट अकाउंट, आईटीआर, ठीक है, इसके थ्रू भी हम जा सकते हैं। करंट अकाउंट अगर कोई कस्टमर के पास है, आईटीआर है, ठीक है, इसके थ्रू भी हम केस डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज कस्टमर के पास पुराना आईटीआर है, ठीक है, तो पहले हम 2 साल की आईटीआर कस्टमर का पुराना है, उस बेस पे हम आईडीएफसी बैंक में, ठीक है, और आपका हीरो में और आपका आदित्य बिरला में यहाँ पे फाइल सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआर लास्ट 2 ईयर्स की सीएफएसी होनी चाहिए, इट मींस कि आईटीआर, सीओआई, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये सीएफएसी होनी चाहिए, तब मैं इसे विंटेज प्रूफ में मांगेंगे। प्रोप्राइटर लिख के ऊपर आएगा, प्रोप्राइटर का नेम लिख के आएगा, उसका एड्रेस लिख के आएगा, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में बन के आता है ये, ठीक है। और कहीं भी किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकते हैं। बोथ साइड रेंटेड केस अगर होगा, सपोज शॉप भी रेंट पे है और आपका हाउस भी रेंट पे है, तो लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं स्मॉल सेगमेंट में, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक भी करता है 10 लाख तक फंडिंग, ठीक है, लेंडिंग कार्ड कर लेगा, बजाज भी कर लेगा, बट इसको पैन इंडिया के ओनरशिप प्रूफ चाहिए, क्लियर। बाकी आईडीएफसी को भी ओनरशिप प्रूफ चाहिए दिल्ली की, आपको आदित्य बिरला को भी चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कितने रेंज तक कवर करता है और कितने। आईडीएफसी बैंक आपका सीपी से 50 किलोमीटर तक कवर करता है, ठीक है। वैसे ये इनका जो आईडीएफसी बैंक का पोर्टल है हमारे पास पैन इंडिया के लिए है, ठीक है, बट मैं दिल्ली का बता रही हूँ, सीपी से 50 किलोमीटर कवर करेगा, बट ये फंडिंग पैन इंडिया करता है, ठीक है। जो भी आपका लिस्ट वगैरह है वो हमारे पास है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। बजाज भी आपका ऑलमोस्ट दिल्ली के लिए भी है, ठीक है, इनका ही बेसिकली किलोमीटर का रेंज है, बट वो कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये मतलब इनका ही 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का रेंज लगा लो आप, ये फंडिंग करता है सीपी से, ठीक है। इसमें एमएसएमई, इसमें और लैंडिंग तो पैन इंडिया के लिए है,
पैन इंडिया फंडिंग करता है। आदित्य बिरला जो है ये सीबी से 50 किलोमीटर तक फंडिंग करता है। जो हम फाइल लॉगिन करते हैं प्लीज रेंज चेक कर ले कि हमारा वो रेंज कवर हो रहा है या नहीं। पुणे वाला सन नगर से लेके 90 किलोमीटर तक कवर करता है। हीरो जो आपका है सीपी से 50 किलोमीटर कवर करता है। मनी भी आपका पैन इंडिया के लिए है। लोन्टा भी आपका पैन इंडिया के लिए है, बट वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे। इसका भी प्रॉपर चार्ट है, वो भी शेयर कर दिया जाएगा आपको। ये भी ऐसा कुछ इसका ऐसा कुछ इशू नहीं है दिल्ली करेगा, ये ऑलमोस्ट सिटीज कवर करता है। सिटी की लिस्ट आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है कि लोकेशन कहाँ की फाइल हम लॉगिन करेंगे। अगर सपोज आईडीएफसी की हम लॉगिन करते हैं, अगर 52 किलोमीटर गया ना ये रेंज, तो फाइल डिक्लाइन। और एज का तो आप लोग देख लो, एज में जो हमारी फाइल डिक्लाइन लास्ट टाइम 25 साल की इसमें एज चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम ऑलमोस्ट जितने भी रेंज है ना, उसमें एप्लीकेंट की एज एटलीस्ट 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। बट इसमें लैंडिंग कार्ड में कोई कैपिंग नहीं है। 21 की अगर एज है कस्टमर एप्लीकेंट की तो भी फाइल लॉगिन कर सकते हैं। बजाज में भी सेम है, ठीक है। आदित्य बिरला भी 25 ईयर्स चाहिए जो एप्लीकेंट की जो एज है। पुणे वाला भी सेम, हीरो में भी सेम, ठीक है। एज की एक बार देख लें। हम एज कैसे चेक करेंगे, कस्टमर के पैन कार्ड में क्या डीओबी का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक बात कि सपोज अगर जैसे कि ये आपका आईडीएफसी मैंने बता रखा कि सपोज कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम उसमें क्या करें, तो हम कस्टमर को कन्विंस ही कर सकते हैं कि सर आईटीआर तो वीजा बना रखा होगा आपने, ठीक है। तो आप मेरे को ना आईटीआर जो सीआरटी से आगे दे दी लास्ट 2 इयर्स की, उस बेस पे हम केस करें। ऐसा नहीं तो कस्टमर पास कोई रिवर्स सर्टिफिकेट ले लिया है, ठीक है। तो हम क्या करें, तो आईटीआर के बेस पे या वो करंट अकाउंट हो, ऐसा भी तो कस्टमर जीएसटी लिया फिर बंद करा दिया, करंट अकाउंट तो फिर हो गया होगा ना, तो विंटेज वैसे ही उठा लेते हैं। सपोज कस्टमर का करंट अकाउंट से पुराना है तो फ्रंट पेज लेके उसका विंटेज बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो विंटेज बनता ही बनता है, या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है हो गया, कोई अदर रजिस्ट्रेशन हो गया। बट अगर कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, कस्टमर का केस करना है, तो आईटीआई के बेस पे करंट अकाउंट के बेस पे भी कर सकते हैं। आईटीआई और करंट अकाउंट के बेस पे आपका आईडीएफसी, आदित्य बिरला और हीरो में फाइल सोर्स होगी इनको, और बाकी को रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन एमएस अगर सर बजाज में अपने एमएसएमई दे दिया पहले क्लाइंट की हमारी, बिकॉज यहाँ पे जीएसटी मैंडेट है। तो आप लोग एक काम करो कि हर एक बैंक का लिख लो नेम की पॉलिसी वगैरह पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन कर दो, क्योंकि फाइल अगर लॉगिन हो जाती है डिक्लेयर हो जाती है फिर वो रिलीव नहीं करा सकते कि हमने फाइल गलत लॉगिन की थी। ये रेंज है बेसिकली, रेंज डीओबी रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। अब मैं बात करूंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स में चेक करेंगे कि एप्लीकेंट की एज पर पैन कार्ड एज क्या हो रही है, ठीक है। मोस्टली सारे बैंक में जो एज का डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि 60 होना चाहिए मेजॉरिटी, ठीक है। और को एप्लीकेंट की एज क्या है, ये चीज पहले करेंगे एट द बेस ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। बेसिकली हम आधार कार्ड में ये भी चेक कर लेंगे कि कस्टमर का जो एड्रेस मेंशन है आधार कार्ड में, ठीक है, वही सेम एड्रेस पे कस्टमर अगर सपोज अपना उसका है तो वो एड्रेस मेंशन है या क्या है, वो हम चेक करके चलेंगे। सपोज ऐसा भी होता है कि कस्टमर का अपना तो है बट किसी उसके दादा के उसके नेम पे आ रहा है, तो वो पहले चेक करके चलते हैं, ठीक है। ये हम बेसिक इसलिए डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि हाउस का जो बिल आया है लेटेस्ट, अगर 2 महीने पुराना हो तो कॉल है, मगर 3 महीने पुराना तो कॉल नहीं है, ठीक है। वो हम चेक कर लेंगे बिल का डेट क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। वो पेंडेंसी में आएगी अगर आपने चेक नहीं किया तो। रेंट एग्रीमेंट तो हमें मिली हुई है बट वो 11 मंथ की जगह 12 मंथ में एक्सपायर हो गई है। तो जब हम कस्टमर से ये रिक्वायरमेंट रेज कर रहे हैं तो ये क्रॉस चेक करके चलेंगे कि वो अपडेटेड है या फिर एक्सपायर कर चुकी है, ठीक है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन से हमें ये भी पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन जो है ये कब हुआ, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड, इसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सपोज कस्टमर जीएसटी नहीं लिया तो एमएसएमई उद्योग कुछ तो लिया होगा, उससे बेसिकली ये देखते हैं कस्टमर का कब रजिस्ट्रेशन हुआ, किस नेम से हुआ, तो क्या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या है वो क्लियर हो जाता है उससे, ठीक है। अब बात करेंगे हम आईटीआर, सीओआई, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट की, ठीक है। बेसिकली जो हमें देखना होता है कि आईटीआर जो है हमें लास्ट 2 ईयर्स की तो चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन 2 आईटीआर के बीच में 6 महीने गैप मैंडेट है, ठीक है। अगर गैप
और 1.5 लाख से कम की आईटी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और COI, अगर COI की बात करें तो COI बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक तो नॉर्मल आपका COI होता है, एक 44 AD का होता है। अगर 44 AD में कस्टमर की ITR फाइल है तो इट मीन्स टर्नओवर जो है आपको COI में ही शो हो जाएगा, आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये 44 AD में नहीं है तो आपको प्रॉफिट लॉस की रिक्वायरमेंट होगी, बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉफिट लॉस बेसिकली हम लोग सेल देखते हैं, तो इसकी कितनी सेल हुई, जैसे 25 लाख हुई, 30 लाख हुई, उस सेल के बेसिस पे हम फाइल कहाँ जाएगी क्या नहीं जाएगी वो हम डिसाइड करते हैं। तो जो सेल देखते हैं बेसिकली प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं। और बैलेंस शीट में उसके लोन्स वगैरह कहाँ से क्या चल रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन होती है, तो उस पर हम देखते नहीं आते, बेसिकली इस पे ये देखते हैं और ये ITR देखते हैं कि इनकम कितनी हो रही है और सेल कितना उसका हो रहा है, ठीक है। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये बहुत मैटर करता है स्मॉल सेगमेंट में। कस्टमर के पास तो ये सारी चीजें हैं, बट अब कस्टमर कभी कहता है कि मेरे पास हार्डवेयर बैंकिंग है। अब हार्डवेयर बैंकिंग है, हमारे पास पोर्टल सारे ऑनलाइन है। अगर कस्टमर के पास हार्डवेयर बैंकिंग हो तो फाइल कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। एक बार को तुम फ्यूजन में देख सकते हैं और एक बार हम हीरो में तो जाएगी ही जाएगी, बिकॉज अगर बैंक का स्टाम्प उसमें लिख जाए, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की अच्छी बैंकिंग बैलेंस हो, तो एक बार फिर हम हीरो में डिस्कस कर सकते हैं और हम हीरो और फ्यूजन डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी जितनी जगह भी फाइल जाएगी वो हार्ड में ही जाएगी, ठीक है। बेसिकली इसमें जहाँ जितनी भी फाइल जाएगी वो सॉफ्ट में ही जाएगी, हार्ड का कोई सीन नहीं। अगर हार्ड में फाइल आए इनिशियली आप हीरो में डिस्कस करो और फ्यूजन में डिस्कस करो, क्योंकि ये सारे पोर्टल्स हैं, इसमें बैंकिंग अपलोड होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, और हाँ, अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बेसिकली हम लोग चेक करते हैं एवरेज बैंकिंग बैलेंस, ठीक है। ये होता है एवरेज बैंकिंग बैलेंस, और इसका एक दूसरा टर्म है MAB, मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है। कि कस्टमर का कितना एवरेज आ रहा है। सपोज जो हम रेशियो लेकर चलते हैं 1 7 14 20 रेशियो चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट 6 मंथ का हम लोग देखते हैं। ये हम लोग इसलिए चेक करते हैं कि कस्टमर की इस डेट में क्या अमाउंट इसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए बेसिकली हमें ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बैंकिंग चाहिए होती है, जिसको हम ABV चेक कर लें कि जो फाइल की रिक्वायरमेंट उन्होंने रेज की है क्या उसकी एलिजिबिलिटी बन रही है EMI रिकवर करने की। इसलिए बेसिकली हमें ये चाहिए होता है बैंकिंग। हम 1 ईयर की मांगते चलेंगे, क्योंकि हमें क्योंकि लैंडिंग कार्ड में ऐसा पोर्टल है इसमें 1 ईयर की चाहिए होती है, बट हार्ड में यहाँ पे अपलोड नहीं होती है, इसलिए हम 1 ईयर की बैंकिंग रेज करके चलेंगे, ठीक है। अगर कोई लोन चल रहा है किसी कस्टमर का, ठीक है, तो सैंक्शन लेटर पहले मंगा रखेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि केस हमने लॉगिन तो कर दिया, अप्रूवल भी आ गया, ठीक है, बट उसकी एलिजिबिलिटी में कुछ इशू आ रहा है, तो पहले ही से कस्टमर से सैंक्शन लेटर, उसके लोन शेड्यूल, सैंक्शन में बेसिकली कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ, किस डेट में हुआ, क्या EMI पे करनी है, क्या ROI वगैरह होगा, सब आपका सैंक्शन लेटर मेंशन होता है। लोन शेड्यूल बेसिकली आपका मेंशन ये होता है कब से कभी लोन जब चलनी है, ठीक है। अगर इसमें कुछ इश्यूज आते हैं कस्टमर के लोन्स में, तो फिर हम ऐसे मंगा लेते हैं उसका। बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है एट टाइम ऑफ लॉगिन, इसलिए हम कस्टमर को ये डॉक्यूमेंट बता के चले ताकि हमें लॉगिन में दिक्कत ना आए। अब आप लोग बताइए, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम, बैंक में कितनी अमाउंट रहना चाहिए? मिनिमम 10,000 का ABV मेंटेन होना चाहिए, 10,000 का। सारे बैंक एक्सेप्ट कर लेंगे। और ITR मैम 1.5 लाख से ऊपर। ITR 1.5 लाख से ऊपर, हाँ, और 2 ITR के बीच में 6 महीने गैप होना मैंडेट है। अगर 44 AD में फाइल है 2 तो ईयर के प्रॉफिट बीच में लॉस, 6 मंथ का गैप है। हाँ, सपोज आपने लास्ट ईयर फाइल किया, इस साल फाइलिंग में 6 महीने गैप होना चाहिए, हाँ, और 1.5 लाख से कम का एक्सेप्टेबल है ना। और कोई डाउट कुछ? नो मैम। लेकिन आप लोग जो फाइल लॉगिन करेंगे तो प्लीज जहाँ पे ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है वहाँ पे ओनरशिप प्रूफ हो, तभी वहाँ पे फाइल डिस्कस करें और वहाँ पे फाइल लॉगिन करें। बिकॉज अगर अप्रूवल आ गया तो इससे आपको भी दिक्कत होगी और जो ओनर है उनको भी दिक्कत होगी कि आपने फाइल देके नहीं डाला जब ये दिक्कत आ रही है। इससे मैम सिविल भी डाउन होती है कस्टमर और की। इससे अगर हम पॉलिसी पता नहीं होगा, फाइल पंच कर देंगे तो कस्टमर की सिविल भी खराब कर रहे सिविल हैं, भी खराब हो सकती ठीक है, और अपना बिजनेस भी खराब कर रहे हैं। कस्टमर अगर फर्स्ट टाइम आया है और आपने उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया तो वो सेकंड टाइम वो क्यों आएगा, ठीक है। इसलिए कस्टमर खराब नहीं करेंगे। जो भी है पहले पॉलिसी अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज आप पॉलिसी देखिए, पॉलिसी जो बना रखा है वो देखिए, उसके इनिशियली लॉगिन कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो देखिए, इसमें अगर फाइल आप लॉगिन करोगे ना पुणे वाला में,
देखा 210 लाख है, बट इसमें अगर 30 लाख से ऊपर टर्नओवर गया है ना, या 30 लाख का टर्नओवर है, तो ही आप लॉगिन करिए इसमें करिए। सपोज कस्टमर का टर्नओवर 17 लाख है, मैं लॉगिन यहाँ पे कर दी, ठीक है। पूरे ईयर की टर्नओवर ना? हाँ, टर्नओवर पूरे साल की होती है। अगर आपने यहाँ पे लॉगिन कर दी, ये केस होगा तो नहीं मैम। इंक्वायरी चल जाएगी फाइल में, ठीक है। इसलिए जो फाइल लॉगिन करते हैं केयरफुली करना, केयरफुली करना। हाँ, और कोई डाउट तो पूछ लीजिए। डेट तो मैंने बता दिया कौन कहाँ से इंक्वायरी करने का मतलब क्या है मैम? हाँ, इंक्वायरी ये आपने जितने अगर सिविल रिपोर्ट हम लोग निकालते हैं ना, उसमें इंक्वायरी आ रही है, आपने इस बैंक में इंक्वायरी करी है लोन के लिए, तो जो 5 महीने जो हमें इंक्वायरी चाहिए होती है वो 6 इंक्वायरी कंसिडर है। अगर 7 इंक्वायरी हुई, 8 इंक्वायरी हुई तो फाइल डिक्लाइन, कि आपने और भी बहुत इंक्वायरी कर रखे हैं, उससे कस्टमर का रेपो खराब होता है। कस्टमर को बहुत जगह अप्लाई करके आए, तो कहीं से नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ देते हैं। मैम जिसका जीएसटी नहीं है, सिर्फ आईटीआर है, वही तो मैंने बोला कि जीएसटी अगर नहीं है, आईटीआर है, ठीक है। अब आईटीआर तो उसके पास आईटीआर और सीओआई होगा, अपने इंडिविजुअल नेम पे फाइल कर रहा होगा वो आईटीआर, ठीक है। अब उससे हम ये बोलेंगे कि सर आपके पास तो कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो आप अपना ना जो भी ये प्रॉफिट और बैलेंस शीट बना लो अपने फर्म के नेम पे, प्रोप्राइटरशिप लिख के आ जाएगा, उसी अटेस्ट कर देगा, तो वो दूसरा का विंटेज बना के फिर हम फाइल आईडीएफसी बैंक में, आदित्य बिरला में और ईडो में लॉगिन कर सकते हैं। इनकी कैपिंग 9 लाख की है, इनकी 10 लाख की है, इनकी 5 लाख की है, तो आराम से हम 25 लाख तक कवर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई कहीं पे डाउट? नो मैम। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक दिन भी पुराना है तो फाइल हम मना नहीं करेंगे, फाइल हम हीरो पर डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन एक दिन पुराना चाहिए, बट इनको लास्ट 2 इयर्स की आईटीआर चाहिए। तो अगर उसने एक दिन पहले का भी लिया हो तो? हाँ, बट आईटीआर चाहिए इनको एट टाइम ऑफ लॉगिन। पहले ये बहुत एडिट भी गए थे, पर उन्होंने वो पैनल पूरा बंद कर दिया है, अब कंप्लीटली ओनरशिप चाहिए इनको। जीएसटी नंबर मैंडेटरी? जीएसटी नंबर मैंडेट नहीं पाले ना, ये बहुत है। सपोज यहाँ पे भी सपोज कस्टमर दिल्ली में यहाँ रेंट पे रह रहा है, ठीक है, और शॉप भी रेंट पे ओपन कर रखा है, फंडिंग कर रहे थे, बट अब ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है। यहाँ तो शॉप अपना होना चाहिए या तो घर अपना होना चाहिए दिल्ली में, तभी उसको 5 लाख देंगे। और अगर मैम दोनों रेंट पे है? हाँ, दोनों नहीं पर तो वो बजाज अगर लेंडिंग कार्ड है ना, करेगा, लेंडिंग कार्ड करेगा फंडिंग। अगर अकाउंट में एबीपी नहीं रहा तो फिर वहां से भी केस जाएगा। बट इसमें रजिस्ट्रेशन आपको 6 महीने का चाहिए। अगर जीएसटी है इसके पास, कस्टमर के पास, सेविंग अकाउंट से हम बैलेंस उठा सकते हैं। अगर जीएसटी नहीं है तो करंट अकाउंट मैंडेट है उस केस में। और बजाज करेगा आपको फंडिंग, बट इसको ओनरशिप पूरे पैन इंडिया में कहीं तो आपका घर होगा, कहीं से तो बिलोंग करते होंगे, उसका प्रूफ चाहिए इसको। और कोई डाउट? नो मैम। बेसिक सी डॉक्यूमेंट्स होते हैं लास्ट सेगमेंट में, स्मॉल सेगमेंट में, ठीक है। जैसे कि आपको बताइए रखा है सब कुछ, अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो बताइए। रजिस्ट्रेशन भी 3 तरीके का होता है, देखो जीएसटी मिलता है, रजिस्ट्रेशन तो होता ही है, एक एमएसएमई और एक लेबर। बट मोस्टली जो कंसिडर करते हैं जीएसटी कंसिडर करते हैं। लेबर के केस में करंट अकाउंट मैंडेट हो जाएगा आपका लेंडिंग कार्ड में, ठीक है। लेकिन ये सब जो पोर्टल्स हैं, जैसे आईडीएफसी में हमने फाइल अगर लॉगिन कर दिया तो इनका इसमें अप्रूवल आ जाएगा, फाइल होगा नहीं होगा। बेसिकली आईडीएफसी हो गया, बजाज हो गया, लेंडिंग कार्ड हो गया, हीरो हो गया, लोन टैप हो गया, इनका बेसिकली अगर आपने इनका स्कोरिंग का प्रोग्राम रहता है। अगर स्कोर कार्ड में फाइल निकल गया, इट मीन्स कि आप फाइल को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सिविल वगैरह इनको सिविल चाहिए 700, 720 चाहिए, इनको 700 सिविल चाहिए, इनको सिविल का ऐसा कुछ है नहीं। और अगर स्कोर कार्ड में अगर फाइल नहीं निकली, 100 रिजेक्ट हो गई तो फाइल डिक्लाइन, तो मिनिमम 700। और फाइल डिक्लाइन होने के बाद हम फाइल को फिर रीलॉगिन नहीं मार सकते, बिकॉज और हर एक बैंक का 6 मंथ का कैपिंग है। 6 मंथ इन द सेंस कि आप 6 महीने तक फाइल लॉगिन नहीं कर सकते। अगर लॉगिन करोगे आप तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा 6 मंथ के बाद ही हम फिर से लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, हीरो मैम 30 डेज भी बताता है। हाँ, ये तो 30 डेज का भी हीरो है, बताता है। इसका 30 दिन का है, क्योंकि ये जो फंडिंग करता है वो 5,000 से लेकर 5 लाख तक करता है लोग। तो आप इसको धीरे-धीरे लॉगिन मार सकते हैं। और सारे बैंक में 6 महीने का लॉगिन है, पहले फाइल पंच कर दी तो। बेसिकली इसमें एज देख के चलें, रजिस्ट्रेशन क्या है वो देख के चलें, आईटीआर जो आप कस्टमर सेंड कर रहा है वो एक्सपायर्ड है, रेटेड है, ये देख के चलें।
अकाउंट में अगर सपोज आपने पूरा केस देख लिया, बैंकिंग देखा ही नहीं, बैंकिंग में 100 रुपए है, तो क्या आप केस करेंगे? नो मैम। अनसिक्योर्ड लोन इज टोटली अबाउट बैंक में क्या बैलेंस है और क्या इनकम है उसकी। ये लैप और होम लोन नहीं है, बस हम आरटीएस में देखना और हो जाएगा केस। ठीक है, ये कच्चे की इनकम में कंसिडर कर लेते हैं। सिक्योर लोन में कच्चे की भी इनकम है, मोमोज के स्टॉल है, कुछ भी है, दिख रहा है कि इनकम आ रहा है तो भी कंसिडर करें, बट यहाँ पे कुछ कंसिडरेबल नहीं है ऐसा। बैंकिंग में बैलेंस है, ठीक है, और आपका आईटीआर भी प्रॉपर दिखा रहा है, अच्छी सेल दिखा रहा है, तो ही इस पे कॉल है। अगर नहीं है तो इसको हम फिर रिलुक नहीं कर सकते। इनकम हम इसी के बेस पे देखते हैं कि कस्टमर कितना इनकम आ रहा है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताइए। नो मैम। अकाउंट में भी मतलब 10,000 तक मिनिमम 10,000 आनी हाँ, चाहिए। 10,000 मिनिमम है, मैक्सिमम आप कस्टमर और की है। सिविल भी मैम मिनिमम 700 होना ही चाहिए। 650 हम लेके चलते हैं, 650 से 700 में होना चाहिए। देखो सिविल बेसिकली आपका ना जैसे होता है ना बायोडाटा, वो है बेसिकली। वो चेक कर लेता है कि आपका पीछे का बैकलॉग का प्रोफाइल कैसा रहा, आपको आप देने के लायक हो या नहीं हो। अगर देने के लायक हो तो लेता है, लायक नहीं हो फाइल अपफ्रंट रिजेक्ट। और फाइल कभी कभी सिविल के कारण रिजेक्ट, कभी डिविडेंड से कारण रिजेक्ट, कभी ओवरड्यू के कारण रिजेक्ट। उस पर आपका कोई फिर कॉल नहीं है, फाइल डिक्लाइन हो गई तो कोई कॉल नहीं है। अगर हाँ डिक्लाइन हुई थी, जैसे कस्टमर ने बहुत सारे सपोज कस्टमर की ये उसके कारण भी तो रिजेक्ट हो सकती है ना फाइल, जैसे किसी का रनिंग लोन चल रहा है और उसका पेंडिंग चला गया तो पेंडिंग चला गया, वो तो इशू अगर सपोज टेक्निकल इशू के कारण है, ठीक है, बैंक उसका ईएमआई हिट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके कारण है, तो वो कंसिडरेबल है कि हमारे पास जस्टिफिकेशन है ना उस चीज की। सपोज कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, इनसफिशिएंट कारण हिट मतलब 6-7 महीने से बाउंस कर रहा है, उस पर कोई कॉल नहीं है। इसीलिए हम एसओए मंगवाते हैं। एसओए से पता चल जाता है कस्टमर ने कब और कितनी ईएमआई पे की, अगर नहीं गई तो क्यों नहीं गई, सब कुछ लिख के आता है प्रॉपर। क्लियर? यस। हाँ, ये है बेसिकली। ठीक है, कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कैसे हम डिफरेंशिएट करें। करेंट अकाउंट हमेशा कंपनी के नेम से होता है, यस। ठीक है, ये कंपनी के नेम से और हमेशा कंपनी के नेम से ही आएगा ये। और सेविंग अकाउंट हमेशा कस्टमर के नेम से आएगा, ठीक है। बट ऐसा भी केस होता है कि कस्टमर ने अपने नेम से अपनी कंपनी की नेम भी बदल रख रखी है और हमें पता चल रहा है कि क्या है, तो ये कंफर्मेशन के लिए हम जीएसटी देख सकते हैं कस्टमर का कि ट्रेड नेम में क्या आ रहा है, ठीक है। ये भी हम पहले तो कस्टमर ने अपना जैसे मेरा नाम तान्या है, ठीक है, कंपनी का नेम भी तान्या है, ठीक है। अब ये चीज कंफ्यूजन कहाँ से मिलेगी? जीएसटी से। तो ये भी क्रॉस चेक, कस्टमर तो आपको बताएगा नहीं, आपको कोई अपनी सेल्स लगानी है, ये भी क्रॉस चेक करके चले, ठीक है। और बताइए, और कोई डाउट? नो मैम। और जब भी हम बैंकिंग मंगाते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की, With 1 साल PDF की एटलीस्ट मंगवाइए, बिकॉज 1 साल की मंगवाएंगे तब कस्टमर आपको 6 महीने 8 महीने की देगा। अगर हम 6 महीने की मंगाएंगे ना तो आपको वो दे देगा 4 महीने की, 3 महीने की, फिर कस्टमर भी रेटेड, हम भी रेटेड, फाइल डिक्लाइन, ठीक है। और कुछ क्वेरी? नो मैम। सब पॉइंट लिख लिया आपने? यस मैम। अब अगर मैं पूछेंगी स्मॉल से, अब जैसे फाइल आती है स्मॉल सेगमेंट की, आंख बंद करके यहाँ पे जो फाइल लगाएंगे, टर्नओवर एटलीस्ट 30 लाख तक होनी चाहिए, 30 लाख तक टर्नओवर इसमें होनी चाहिए, ठीक है। ओनरशिप तो मैंडेट है। आदित्य बिरला में 30 लाख होनी चाहिए टर्नओवर, तभी 12 लाख रुपए डाल आदित्य बिरला में तो विराट कोहली तभी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 25-30 तो मान कर चलो, बाजार में ऐसा कोई कैपिंग नहीं है टर्नओवर का, और इसमें 30 लाख होनी चाहिए। हाँ, और ये सब में जो आपका रेट है इसमें आईटीआर 1.5 लाख से कम की होनी नहीं चाहिए, 1.5 लाख से ऊपर की आईटीआर होनी चाहिए, और एज देख कर चले 25। एज का कैपिंग आपको लेने का, बाकी सारे में एज का कैपिंग, एज देखेंगे लेडी को एप्लीकेंट। हाँ। और बेसिकली ना एक चीज और चेक करें, पैन कार्ड में जो सीरीज आ रहा है, पैन कार्ड में सपोज जो सीरीज आता है ए से आई तक कवर करते हैं। कितने में? पैन कार्ड का जो स्टार्टिंग डिजिट होता है ना, स्टार्टिंग डिजिट, जी जी। ठीक है, वो ए से आई तक कवर करते हैं।
अगर सपोज कस्टमर का आपका पी आ गया, एल आ गया, ये कवरेबल है नहीं। बजाज यहाँ पे डिक्लाइन करता है फाइल, तो बजाज भी फाइल अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो पैन कार्ड में सीरीज फर्स्ट एक बार चेक कर लेना। ये ए से आई के बीच में होने ए के अगर आई के बीच में होगा या ए आई भी होगा तो भी कर लेंगे, बट अगर यही पी एल एम एन चला गया तो ये नहीं करेंगे। ये इनकी खुद की पॉलिसी है जो भी अपडेट हुई है, ठीक है। आइडिया भी पहले देख लें कि आइडिया जो जैसे हम लोग पूछते हैं कि मैम प्रॉफिट में दिख ही नहीं रहा, पहले हम ये देखें ना कि कैसी फाइल हुई है उसकी आइडिया, बड़ी बड़ी फाइल नहीं होगी। लास्ट जैसे फर्स्ट पेज तो आपका क्लियर है, सेकेंड पेज में आपको टर्नओवर आता है प्रॉपर, तो वो आप पहले चेक कर लें टर्नओवर कितने का है। क्योंकि कोई भी फाइल डिस्कस करो किसी बैंक से, वो पूछते टर्नओवर कितना है, आप टर्नओवर पता ही नहीं तो क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए भी तो खुद भी निकाल सकते हैं, बट ये सब चीज़ें बराबर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वैसे फाइल डिस्कस करते हैं। हम ये पूछ लेंगे सपोज नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो क्या किस चीज़ का काम है। अगर कस्टमर आपको बताना है तो हम क्लियर करेंगे, फिर बैंक तो फिर हमसे क्लियर करेगा ना, फिर कस्टमर फिर बैंक तो उसको कॉल करेगा, तो इरिटेशन वाला पॉइंट बन गया यहाँ पे। इसलिए हम वन टाइम पूछ लेंगे सबका काम किस चीज़ का है और, ठीक है। आपका हाउस कहाँ पे, हाउस अपने है, किसके नेम पे सर बिल अपना है तो किसके नेम पे आ रहा है नॉल रेंट एग्रीमेंट। अगर सब ऐसा भी होता है कस्टमर ने रेजी कम ऑफिस बना रखा होता है, ऊपर रहता है नीचे काम करता है, बिल तो एक ही आएगा ना जी। तो ये सब चीज हमें अपना चीज यूज करना है कि सर अगर सर रेजी कम ऑफिस बता रहा है तो भी तो एक ही आएगा, हम ऐसा नहीं सर दोनों का बिल दे देना, एग्रीमेंट दे देना। अरे भाई अंडरस्टूड है, रेजी कम ऑफिस तो एक ही बिल आएगा, उसी के केस पे उसी के बेस पे हम केस यहाँ पंच करेंगे। बैंक का पूछे तो नहीं तो बताएंगे कि सर यहाँ पे रेजी कम ऑफिस है तो बिल तो एक ही आएगा। ये सब माइनर सी चीजें हैं, ये हम क्रॉस चेक के चलेंगे, ठीक है। जीएसटी में प्रॉपर 3 पेजेस होते हैं, yes, 2 पेज दे दिया, अब वो पता नहीं जीएसटी में 2 पेजेस नहीं होते, 3 पेज होते हैं। हाँ, तो ये भी दिक्कत हो जाता है। तो हर एक चीज का अपना एक फंडा होता है कि हमें ये चाहिए तो ये क्यों चाहिए, सबका एक रीजन है, ठीक है। इसलिए पहले क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद फाइल लॉगिन करिए। और फाइल जब स्मॉल सेगमेंट में आए तो ये जो आपको मैंने दिखाया है ना, अभी तो फिलहाल फिर भी अभी काम उतना कर नहीं रहे हैं और लोन टाइप के साथ, बाकी हम सातों बैंक में एक्टिव हैं। हाँ, तो इनिशियली इस बैंक में फाइल डिस्कस करके इस पे तो मतलब बहुत कस्टमर को नीड है, ठीक है। तो हम बड़ा चांस लेके देख सकते हैं मनी व्यू में। अप्रूवल वही 5,000 कब बैंकिंग बिल देता है, लेकिन इस 6 जगह पे हम इनिशियली फाइल डिस्कस करें या फाइल आती है तो, ठीक है। ओके।